हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है साहिल, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 3 ऑफ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। हमने पिछले 2 पार्ट्स के अंदर चीज़ें देख ली हैं कि किस तरीके से प्रिंट आया और किस तरीके से प्रिंट ने इम्पैक्ट किया, डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट किए, चाहे वो रिलीजन के अंडर हो, चाहे वो रेवोल्यूशन के लिए हो, और किस तरीके से प्रिंट जो है इवॉल्व हुआ। उसी चीज़ को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रिंट 19th सेंचुरी में इवॉल्व हुआ और किस तरीके से उस पर इनोवेशंस आए बहुत सारे। उसके साथ साथ किस तरीके से वो इंडिया में आया और उसने क्या क्या चीज़ें की। सो विदाउट एनी फर्दर डू, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से 19th सेंचुरी में चीज़ें चेंज हुई। हम इसमें देखेंगे किस तरीके से 19th सेंचुरी में प्रिंट जो है वो इवॉल्व हुआ और किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ को इम्पैक्ट किया, जिसमें आते हैं बच्चे, उसके साथ साथ वुमेन्स और उसके साथ साथ वर्कर्स। शुरुआत करते हैं हम बच्चों से। तो बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्रेस बनाई गई इन फ्रांस इन द ईयर 1857। उसके अलावा ग्रिम ब्रदर्स थे जर्मनी के अंदर, उन्होंने बहुत सालों तक आसपास के एरिया में, दूर दराज के एरिया में घूम कर देखा और वहाँ के जितने भी फेमस फोक टेल्स हैं जो लोगों को कुछ सिखाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, उन सब को कलेक्ट किया और इस चीज़ में बहुत सारे साल लग गए। उसके बाद इन्होंने कंपाइल करके बच्चों के लिए वो तैयार किया। इसके अलावा बच्चों के लिए जो भी बुक्स में छपने वाला है उसमें सेंसरशिप लगाई गई। उसके बाद हम बात करते हैं वुमेन्स की। 19th सेंचुरी में ऐसा टाइम आ गया था कि अब वुमेन्स जोरों शोरों से लिखने भी लगी थी और जोरों शोरों से पढ़ने भी लगी थी। अब क्योंकि डिमांड है प्रिंटिंग की, तो लोगों ने वुमेन्स के हिसाब का कंटेंट भी छापना चालू किया। जैसे हम इंडिया के अंदर देखते हैं मैगजीन्स वगैरह आती हैं, गृह शोभा आती है वुमेन्स के लिए, ऐसे ही वहाँ पर भी मैगजीन्स आनी चालू हो गई। और बहुत सारी नॉवलिस्ट जैसे कि जीन एस्टीन, जॉर्ज एली और ब्रुनेट सिस्टर्स, इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी। अपनी नॉवेल्स में ये औरतों को एक डिफरेंट नज़रिए से देखने का पर्सपेक्टिव देती थी। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत पहले वुमेन्स को इतना कुछ समझा नहीं जाता था। आज चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन पहले क्या होता था, सिर्फ वुमेन्स को काम करने के लिए बोला जाता था कि तुम सिर्फ घर पे बैठो, काम करो और सिर्फ बच्चे पैदा करो, यही चीज़ थी। लेकिन ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं थी, और भी देशों में ऐसी मेंटालिटी थी कि वुमेन्स जो है कुछ एक स्पेसिफिक काम ही कर सकती हैं, वो बाहर नहीं जा सकती। तो इन नॉवेलिस्ट ने कोशिश की कि वो वुमेन्स को एक डिफरेंट नज़रिए से दिखा पाए सोसाइटी को। इसके बाद हम बात करते हैं वर्कर्स की। अब वर्कर्स के लिए लैंडिंग लाइब्रेरीज खुल चुकी थी, जिसमें वो बुक को थोड़े दिन के लिए ले सकते थे और पढ़ के वापस कर सकते थे, जो हम आज भी देखते हैं। अब क्योंकि वर्कर्स का टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया था काम करने का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कम वर्कर कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे, तो जितना एक्स्ट्रा टाइम बचता था उसमें वो कुछ ना कुछ पढ़ते थे, अपनी स्किल्स पे काम करते थे। और इस तरीके से सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर भी बहुत सारे क्लब्स बने जो वर्कर्स के थे उस टाइम पर, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ थी। इसके अलावा वर्कर्स जो हैं वो खुद भी लिखने लग गए थे, वो लिखते थे आसपास की चीज़ों के बारे में। उसके अलावा वर्कर्स अपनी बायोग्राफी भी लिखते थे ताकि आने वाली पीढ़ी उनकी इस आत्मकथा को देखे तो उनको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन फील हो। तो इन 3 सेगमेंट्स को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि प्रिंट जो है किस लेवल तक इवॉल्व हो गया था ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। अब हम आगे बात करते हैं फर्दर इनोवेशंस की। तो प्रिंटिंग जो है अब अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन एक बार टेक्नोलॉजी होती है और लोग उसे रिफाइन करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे वो और भी स्मूथ होती रहती है। तो उसी स्मूथनेस को बढ़ाने के लिए अब कुछ सीरीज ऑफ इनोवेशंस और करे गए। एक एक करके हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला इनोवेशन किया गया बाय रिचर्ड एम हो। इन्होंने क्या किया कि पहले जितना भी होता था वो मैनुअली काम होता था, इन्होंने पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई, जिससे काम जो है अब थोड़ा और एक्सेलरेट हो गया। उसके बाद बात करें तो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस भी डेवलप की गई। ऑफसेट किसे बोलते हैं, जो एक बार में 6 कलर्स को प्रिंट कर सके। इसके बाद
इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस भी बनाई गई, जिससे जितना भी प्रिंटिंग का काम है वो और भी ज़्यादा एक्सेलरेट होता चला गया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है इवॉल्व होती जा रही है। इसके बाद पेपर फीडिंग का जो मेथड था, जैसे हम प्रिंटर में कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं तो पेपर हमें ना ऊपर से डालने होते हैं, तो इस तरीके का सिस्टम बनाया गया कि पेपर फीडिंग के मेथड को भी जो है वो और ज़्यादा स्मूथ किया जाए। तो अब प्रेस के अंदर क्या है, वो ऑटोमेटिकली पेपर उठा लेता था और पेपर उठाने के बाद कलर्स भी रजिस्टर किए जाते थे कि कलर्स ठीक से प्रिंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगला, इन्होंने नॉवेल्स को सीरियलाइज करना चालू कर दिया, जैसे नॉवेल्स के पार्ट्स निकालने चालू कर दिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिससे क्या होता है, अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा तो लोगों के बीच एक्साइटमेंट बनी रहती है सेकंड पार्ट को लेने की, फिर थर्ड पार्ट को लेने की, फोर्थ पार्ट को लेने की, जैसे हैरी पॉटर 1, हैरी पॉटर 2, हैरी पॉटर 3, इस तरीके से। उसके साथ साथ इन्होंने बुक्स के लिए कवर्स और जैकेट्स बनानी चालू करी ताकि एक प्रीमियम फील आए। ठीक है, आज हम देखते हैं, एक तो होता है पेपर कवर, आगे पीछे पेपर होता है उसके, एक होते हैं हार्ड कवर वाले जो थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्टडी होते हैं और प्रीमियम लगते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जैकेट्स निकालनी चालू करी, कवर्स लगाने चालू करे बुक्स के ऊपर, ताकि उनसे एक प्रीमियम फील आए और कहीं ना कहीं उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाए और लोग उसे खरीदें। उसके बाद जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उस टाइम पर डिमांड को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि लोग बुक्स क्यों खरीदेंगे, तो चीप पेपर बैक एडिशंस निकाले गए ताकि लोग जो हैं वो बुक्स को अब भी खरीदते रहें, उनकी पहुंच से ज़्यादा बाहर ना निकल जाए। तो ये कुछ इनोवेशंस थी जो उस टाइम पर की गई और जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रही। अब हम देखेंगे कि प्रिंट जो है वो किस तरीके से इंडिया आया और उसने किस तरीके से इंडिया के लिए नए डोर्स को ओपन किया। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि प्रिंट आने से पहले भी यहाँ पर चीज़ें लिखी जाती थी राजा महाराजाओं के थ्रू, जितने भी उनके कोर्ट होते थे वहाँ पर स्क्राइब्स बैठे होते थे और राजा जो है वो बोलता था और स्क्राइब्स उस चीज़ को लिखते थे। अब लिखते किस चीज़ पर थे, तो वो पत्तों पर लिखते थे, ट्री की बार्क पर लिखते थे और डिफरेंट चीज़ों पर लिखते थे। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशंस क्या थी कि बहुत ज़्यादा हार्ड टू कैरी हो जाएगा, हार्ड टू कैरी के साथ साथ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है लिखना और उसे संभाल के रखना, और बहुत टाइम बाद लीव्स जो हैं वो गलनी भी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसे हर बार कॉपी करना पड़ता था। तो ये सारी की सारी दिक्कतें थी भाई मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ। सो इसी के बाद प्रिंट जो है वो इंडिया के अंदर आया। तो इंडिया के अंदर जितने भी पोर्टुगीज मिशनरी थे वो सब आए और उन्होंने प्रिंट को इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले वो गोवा के अंदर आए और गोवा की रीजनल लैंग्वेज को सीखा और उस लैंग्वेज में प्रिंट करना उन्होंने चालू किया। उसके बाद वो तमिल गए, तमिल की लैंग्वेज सीखी, तमिल में प्रिंट करना चालू किया। उसके बाद मलयालम में प्रिंट करना चालू किया और फिर कहीं जाकर उन्होंने इंग्लिश में प्रिंट करना स्टार्ट किया। अब भाई इसमें एक इंपॉर्टेंट बंदे का नाम आता है, वो है जेम्स ऑगस्टस हिकी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वीकली मैगजीन निकाली जिसका नाम था बंगाल गैजेट्स। अब बंगाल गैजेट्स के अंदर ये क्या करते थे कि अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते थे और उनका एक स्लोगन था कि दिस कमर्शियल पेपर इज ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस बाय नन। कहने का मतलब ये है कि ये सबके लिए खुला है, हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन इस पे जो लिखा हुआ है वो मेरी मर्जी से लिखा हुआ है, वो मेरे थॉट्स हैं, वो किसी और के थॉट्स नहीं है। तो एक वीकली मैगजीन थी जिसमें डे टू डे की चीज़ें लिखी होती थी और इसमें इन्होंने क्या किया, आगे जाकर एक सेगमेंट चालू कर दिया जिसमें वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में या उनके ऑफिशियल्स के बारे में चीज़ें लिखते थे, उनकी कन्वर्सेशंस को लीक कर देते थे। अब भाई ऐसी चीज़ करने लग रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी चुप थोड़ी बैठेगी। इस कंट्रोवर्सी पे वहाँ के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने देखा कि भाई ये जो हिक्की है ये ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो इसको ये चीज़ गंदी लगी कि यार एक बात बताओ, तुम यूरोप से आ रहे हो, तुम तो हमारे साइड होने चाहिए और तुम हमारी कंट्रोवर्सी छाप रहे हो। तो ये चीज़ गलत हुई और गलत होने के बाद कि उसको एग्जीक्यूट करा दिया। लेकिन इसके बाद भी आगे जाके प्रिंटिंग जो है वो चालू रही। अब हम बात करते हैं उन इंडियंस की जिन्होंने पब्लिशिंग चालू की न्यूज़पेपर की। तो न्यूज़पेपर का नाम रखा गया बंगाल गैजेट, बिल्कुल सेम नाम रखा गया। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है कि बंगाल गैजेट किसी इंडियन ने चालू किया था या फिर किसी फॉरेनर ने। तो फॉरेनर ने जो चालू किया था वो एक वीकली मैगजीन है, यानी सैटरडे संडे आ जाती थी, और ये जो न्यूज़पेपर है ये डेली आता था। ये चालू किया गया था बाय गंगाधर भट्टाचार्य। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट किस तरीके से
इंडिया के अंदर आया और कैसे उसने स्टेट टू स्टेट ट्रैवल किया और इवेंचुअली इंग्लिश में प्रिंटिंग होनी स्टार्ट हुई और इंडिया का न्यूज़पेपर भी अब आ चुका था। सो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ज़रूर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।